पृथ्वीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल तबाह हो गई। प्रातः 8:30 बजे पर अचानक घने बादल आसमान में छा गए। देखते ही देखते अचानक तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 50 ग्राम से 100 ग्राम तक के बड़े ओले गिरने से गेहूं की नई फसल नष्ट हो गई। किसान अपनी किस्मत के लिए कोस रहा है। पिछले दिनों फसलें खरीफ एवं रबी दोनों फसलें बारिश न होने के चलते बर्बाद हो गई थीं, जिसमें किसानों ने भरपूर बीज व खाद लगाकर खेतों की जुताई का खर्च करके बड़ी मेहनत के साथ फसल बोई थी, पर किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसी स्थिति में किसानों ने इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते खुशी खुशी अपने खेतों में सब कुछ दाव लगाकर फसल बोई थी, जो आज ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गई। अब देखना यह होगा कि कृषि विभाग एवं कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा किसानों से हर वर्ष वसूली जा रही बीमा की राशि के बदले में किसानों को ओलावृष्टि से हुई क्षति को पूर्ति की जाती है या नहीं, या फिर सरकार की उदारवादी नीति के चलते किसी बहाने से किसानों को बीमा की राशि प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ सकता है। खावे खिलाने कछु बचवनैया पशु भूखन मर रहा है। बेसी नाज मूल्य लेके खा रहे थे। 2 साल से कछु भावनैया और पूरे चौपट हो गए। मूंगफली पूरी चौपट हो गई थी। जा फसल पूरी चौपट हो गई। 1.5-2 लाख रुपये जाओ कर्ज लेके खेती करी। अब कछु नहीं बचो। अब तो केवल मालवे के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचो कछु। मानिक कुशवाहा। मानिक जी, क्या हो गया आपके? हमारे यहाँ इतने ओले गिरे भाई साहब, इतने ओले गए, हमारी तो पूरी फसल भी पूरी नष्ट हो गई। फसल के संगे संगे अब खेत पे गए हाल देखे तो जा लगे कि होता ही फांसी लगा के मार जाए। हम क्या कहें बताओ। अब खावे पीवे कछु है नहीं है। अब जो रखत को तो वो पूरा विनाश होगा। अपनों है अपनों पूरा विनाश होगा। अब क्या कहें बताओ। मार जाए कब देखो कहीं शासन व्यवस्था नहीं रही तो जो है कि मन नहीं है। अब तो ओले कितने नुकसान ओले हैं कम से कम 100 ग्राम तक की। इतने ओलो के अबे भी चाहेंगे ऊपर पौधा हो। अब क्या कहें 1 घंटा में ओलो नहीं घरो। ये लिखित में तहसीलदार साहब को बताइए। तो अब बताओ नहीं है साहब को के देखो साहब ना था। अब क्या कहें हम वहाँ जाए का। क्या हुआ? हमारे यहाँ ये ओले गिरे हैं कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम तक के ओले गिरे हैं और हमारे खेतन की फसल पूरी नष्ट हो गई है। और अब हम लोग गंगन हो का चराएं का हम बाल बच्चन हो खिलाएं। तो हम तो ये चाहते के शासन से कुछ मदद मिल जाए तो हमारे गांव वाले सब लोग अपने गंगन हो पाल लें और अपने बाल बच्चे भी पाल लें और खुद पाल लें। और बस से परे है ये भगवान के अधीन है ये विषय। इसलिए हमारी सरकार इसमें इसको रोक तो नहीं सकती है, दैवीय आपदा है, लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा उसका समाधान जरूर कर सकती है। और इसी व्यवस्था के तहत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायकों को निर्देशित किया है, संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है और जिला कलेक्टर्स की और विधायकों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया है, जिससे हम लोग सब लोग मिलकर के गाँव जाकर के सर्वे कर रहे हैं कहाँ कितना नुकसान हुआ है। और इसका सर्वे करा करके तत्काल 2-3 दिन के अंदर अपन रिपोर्ट शासन को भिजवा देंगे और जो यथोचित मुआवजा हो वो किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। आज भी सुबह से भारी ओलावृष्टि संपूर्ण क्षेत्र में, आप भी क्षेत्र में गए थे, क्या स्थितियाँ लग रही हैं? मुझे ये लगता है कि सरसों की फसल तो लगभग 100% जहाँ हुई 100% बर्बाद हो गई है और गेहूं में भी 50% एवं नुकसान दिखाई दे रहा है। शासन से में पूरा भरोसा है। हमारे यशस्वी और कृषक हितैषी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी पूरा भरोसा है किसानों के हित में अच्छी से अच्छा फैसला होगा और उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।